बहुत पहले प्राचीन भारत में कहोडा नाम के एक प्रसिद्ध ऋषि रहते थे। वे अपनी बुद्धि और वेदों के ज्ञान के लिए जाने जाते थे। वे राजा जनक के दरबार में राजपुरोहित थे। विदेह के शासक राजा जनक भी एक बुद्धिमान और विद्वान व्यक्ति थे जो अपनी आध्यात्मिक खोज के लिए जाने जाते थे। कहोडा और उनकी पत्नी एक बच्चे की उम्मीद कर रहे थे। उन्होंने एक ऐसे पुत्र के लिए प्रार्थना की जो अपने पिता की बुद्धि का उत्तराधिकारी बने। एक दिन कहोडा वेदों का पाठ कर रहे थे, तभी उन्होंने एक हल्की सी हंसी सुनी। हंसी उनकी पत्नी के गर्भ में उनके अजन्मे बच्चे से आ रही थी। बच्चे ने अंदर से कहा, पिताजी, आप श्लोकों का पाठ गलत तरीके से कर रहे हैं। आपका उच्चारण दोषपूर्ण है। कहोडा चौंक गए और क्रोधित हो गए। एक अजन्मा बच्चा जिसने अभी तक दुनिया में प्रवेश नहीं किया है, वह उनके ज्ञान पर कैसे सवाल उठा सकता है? गुस्से में आकर कहोडा ने अपने अजन्मे बेटे को श्राप दिया, तुम्हारे शरीर में 8 मोड़ के साथ पैदा हो। बाद में उन्हें अपने गुस्से पर पछतावा हुआ, लेकिन श्राप लग चुका था। कहोडा का पुत्र विकृतियों के साथ पैदा हुआ था। उसका शरीर 8 जगहों पर मुड़ा हुआ था। बच्चे का नाम अष्टावक्र रखा गया, जिसका अर्थ है 8 मोड़। साल बीत गए। अष्टावक्र अपनी शारीरिक सीमाओं के बावजूद एक प्रतिभाशाली लड़के के रूप में बड़े हुए। वह असाधारण रूप से बुद्धिमान थे और शास्त्रों का अपार ज्ञान रखते थे। उन्होंने बुद्धि में अपने पिता को भी पीछे छोड़ दिया। अष्टावक्र ने अपने पिता के श्राप और उसके पीछे के कारण के बारे में सीखा। उन्होंने अपने पिता के लिए गहरा दुख महसूस किया, जिन्होंने क्रोध को अपने विवेक पर हावी होने दिया था। एक दिन बंधी नाम का एक प्रसिद्ध विद्वान राजा जनक के दरबार में आया। बंधी तर्क और वाद विवाद के उस्ताद थे। उन्होंने राज्य के सभी विद्वानों को एक वाद विवाद के लिए चुनौती दी। जो भी उन्हें हरा सकता था, उसके लिए एक बड़ा इनाम देने का वादा किया। कई विद्वानों ने बंधी की चुनौती स्वीकार की, लेकिन कोई भी उसकी बुद्धि की बराबरी नहीं कर सका। बंधी ने उन सभी को हरा दिया। बंधी हर जीत के साथ घमंडी होता गया। वह अपनी बुद्धि के बारे में शेखी बघारने लगा, यह दावा करते हुए कि राज्य में कोई भी ऐसा नहीं है जो उसे हरा सके। राजा जनक अपने वचन से बंधे निराश महसूस कर रहे थे। वह चिंतित थे कि उनके राज्य में कोई भी बंधी को नहीं हरा सकता। जब अष्टावक्र को बंधी की चुनौती और विद्वानों की हार के बारे में पता चला, तो उन्होंने राजा के दरबार में जाने का फैसला किया। वह इनाम के लिए नहीं, बल्कि अपने पिता और अन्य विद्वानों के सम्मान को बहाल करने के लिए बंधी से बहस करना चाहते थे। अपनी कम उम्र और शारीरिक बनावट के बावजूद अष्टावक्र ने राजा जनक से संपर्क किया। उन्होंने बंधी के साथ बहस करने की इच्छा व्यक्त की। दरबारियों ने अष्टावक्र की शक्ल देखकर मजाक उड़ाया और हंसे। उन्होंने उसकी क्षमताओं पर संदेह किया, यह सोचकर कि यह एक मजाक है। हालांकि राजा जनक ने युवा लड़के की आंखों में कुछ अलग महसूस किया। वह अष्टावक्र को बंधी के साथ बहस करने देने के लिए तैयार हो गए। बहस शुरू हुई। अष्टावक्र ने अपने मुड़े हुए शरीर के बावजूद स्पष्टता और आत्मविश्वास के साथ बात की। उन्होंने तर्क और ज्ञान के साथ बंधी के तर्कों को चुनौती दी। हर दौर में अष्टावक्र ने बंधी की हर बात का जवाब दिया, आसानी से उसके तर्कों को ध्वस्त कर दिया। जैसे जैसे बहस आगे बढ़ी, बंधी उत्तरोत्तर घबराता गया। उसे अष्टावक्र के इंसाइटफुल सवालों के जवाब खोजने में मुश्किल हो रही थी। अंत में अष्टावक्र ने कई ऐसे प्रश्न पूछे जिनका बंधी उत्तर नहीं दे सका। बंधी हारा हुआ और विनम्र हार में अपना सिर झुका लिया। उसने महसूस किया कि असली ज्ञान अहंकार या अभिमान में नहीं, बल्कि विनम्रता और ज्ञान की खोज में है। राजा जनक अष्टावक्र की प्रतिभा से चकित थे। उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने न केवल बुद्धि का, बल्कि चरित्र का भी संघर्ष देखा था। अष्टावक्र ने अपनी शारीरिक चुनौतियों के बावजूद दरबार में किसी से भी ज्यादा ज्ञान और विनम्रता दिखाई थी। राजा अष्टावक्र के ज्ञान से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने उसे अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी इनाम देने की पेशकश की। अष्टावक्र ने केवल उन विद्वानों की रिहाई मांगी जो बंधी से हारने के बाद कैद कर लिए गए थे। राजा जनक अष्टावक्र की निस्वार्थता से और भी अधिक प्रभावित हुए। उन्होंने उसका अनुरोध स्वीकार कर लिया और अष्टावक्र को वाद विवाद का विजेता घोषित कर दिया। अष्टावक्र की जीत इस बात का प्रमाण थी कि सच्चा ज्ञान और बुद्धि शारीरिक बनावट में नहीं, बल्कि हृदय और मन में निवास करते हैं। उसकी कहानी एक किंवदंती बन गई जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है।
लोगों को याद दिलाती है कि सच्चा ज्ञान विनम्रता, करुणा और ज्ञान की निरंतर खोज में निहित है।